जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में। अपने एक बात कर रहे हैं कि आपके लिए आरपीएससी ने आज की न्यूज़ में क्या दिखाया है और क्या कहा है। इधर आरपीएससी की ओर से एक न्यूज़ आ रही है कि सीबीआरटी लागू होगा। ये क्या है और एसआई विद्यार्थियों के लिए कौन सी ऐसी बड़ी खुशखबरी है जो देखने को मिल सकती है। तो सारी चीज़ें आपके सामने पेश करने वाला हूँ, तो आप समय समय पर चीज़ें देखते रहते हैं। हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आप जुड़ जाइए। OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसके ऊपर हर जानकारी हम शेयर कर देते हैं समय समय पर, ताकि आपको कोई वंचित नहीं रहे। ठीक है, आज के अखबार में ये चीज़ छपी है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप राजस्थान की किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए नोट्स बहुत ज़रूरी है। नोट्स हमारे ऐप के ऊपर मिल रहा है। OR जाट नाम से ऐप है हमारा। उस ऐप के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। सब्जेक्ट वाइज कोई लेना चाहे तो मात्र 51 रुपये का है, और कोई वैकेंसी वाइज लेना चाहे तो 151 रुपये का। जैसे रीट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीके पार्ट का, और सारा 151 रुपये में सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब इस न्यूज़ पे देखते हैं कि आरपीएससी का अगला टारगेट क्या है। एक तो एसआई विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपके लिए यहाँ पे एसआई और आरएएस प्री का एग्जाम अभी नज़दीक है। किस किस का है? आरएएस प्री और एसआई जो आपका री एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम है जो आपका है होने वाला है। ठीक है, उनका एग्ज़ाम है जो आपका अब होने वाला है। और एग्ज़ाम होते ही इन्होंने आपके जो केसरी सिंह है, अध्यक्ष साहब हैं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम जो है उसका नतीजा जो रिजल्ट है वो मात्र 20 दिन के अंदर ही जारी करने का काम करेंगे। इन एग्ज़ाम्स के लिए हम ज़्यादा इसके अंदर डिले नहीं करेंगे। ये एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपका समय समय पे सारी चीज़ें करने के लिए तात्पर्य के साथ समय पे आगे आके पहले से बता रहे हैं कि हम आपके लिए ये करने वाले हैं। तो इनसे बड़ी और खुशखबरी क्या होगी। तो ऐसा ही विद्यार्थियों के लिए मेहनत करिए और जी तोड़ के मेहनत करिए। जो नौकरी लगे हुए थे उन्हीं को फिर से सीट मिलनी चाहिए, वो ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जो फर्जी तरीके से लगे उनकी जगह नए विद्यार्थी आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। अब इसके अंदर आपके सामने है कि आपके आरपीएससी के जो आपके कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह जी जो है, ये आपको पता है एक नई घोषणा कर गए हैं। नई घोषणा क्या की है? नई घोषणा की है 90% प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम 10 अक्टूबर तक जारी हो जाएगा। तो यहाँ पे आगामी जो परीक्षा का कार्यक्रम है यहाँ पे जारी किया हुआ है। ठीक है, आगामी परीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पे जारी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपकी यहाँ पे बात करूँ तो ये इन्होंने एक बात रखी है कि हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा करवाएंगे। इन्होंने कहा है पहले आयोग से कुछ परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा यानी सीबीआरटी प्रणाली से आयोजित कर रहा है। अब आयोग की तैयारी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के चरणबद्ध तरीके से सीबीआरटी के माध्यम से आयोजित करने की इसके लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। इनका मानना है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया और अधिक पारदर्शिता, सुरक्षितता और समयबद्ध होगी। तो ये इजी वे में जा रहे हैं, ऑनलाइन ज़माने के अंदर जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसी वैसी कोई एजेंसी को आप देंगे तो आपके कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला होने की संभावना रहेगी। और आप कोई ट्रस्टेबल और बड़ी एजेंसी को आप देते हैं, मैं तो कहूँगा कि इंडिया की एजेंसी ही ना हो और उसके अंदर इंडिया के कर्मचारी भी ना हो। भाई भारत के कर्मचारी होंगे ना तो फिर कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगा ही होगा। इंग्लिश टू इंग्लिश कर्मचारी हो, विदेश के ही लगाया जाए, बच्चों के साथ भविष्य के खिलवाड़ हो ही नहीं। उनको बता दिया जाए कि इस टाइप का जो प्रश्न पत्र है हमने बना के दे दिया, आप इसका एग्जाम है जो कंडक्ट करवाइए। साइट इनके पास कुछ रहे ही नहीं। जो एजेंसी है वो डायरेक्ट सिर्फ रिजल्ट जारी करने का काम करे, बच्चों का एग्जाम करवाने का काम करे। पोर्टल ऐसा हो, स्ट्रांग हो, जो किसी को हैक कर ही नहीं सके कोई। ठीक है, इस टाइप का कुछ पोर्टल को एजेंसी को दिया जाए तो बेटर होगा। यहाँ पे जो SI 2021 का जानकारी रखा गया है कि 20 दिन का अंदर रिजल्ट जारी कर देंगे, और ताकि कर्मचारी अपने समय मतलब ये जानकारी देकर इन्होंने कहा है आयोग नई कार्य योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं को प्रक्रिया, पारदर्शिता और सक्षम करने का काम कर रही है। और अब इसके अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक लंबे समय से हम काम कर रहे हैं और सारा कर रहे हैं, ताकि जब हम कुछ फ्री हो जाएंगे तो हम परिवार को भी समय दे पाएंगे। इनका कहना है ताकि कर्मचारी अपने परिवार को समय दे। भाई साहब, कर्मचारी तो आपके ऐसे ऐसे हैं जो परिवार को छोड़ के अपने साथ में बिजनेस चला रहे हैं, उनका तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि कर्मचारी इतने बिजी हो जाते हैं कि यहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता, ये वो सारी जानकारी आप रखते हैं। तो फिर आप ये बताइए ना कि समय पे काम क्यों नहीं हो रहा। आपके कर्मठ कर्मचारी इतने भी अच्छे हैं तो समय पे काम कर सकते हैं, तो ये काम क्यों नहीं कर पा रहे।
समय पे रिजल्ट क्यों नहीं आता, समय पे सारी चीज़ें क्यों नहीं होती। नौकरी लगने के बाद भाई साहब सब ढीला हो जाए, कोई की कौन करे, जाके बैठ जाए और पूरे दिन में 10 घंटा काम करना हो, 2 घंटा काम करके 10 घंटा गप्पा मार के 8 घंटा गप्पा मार के घर आ जाए। मैं तो अधिकारी देखूँ ये टाइप के गप्पा मारने जाए और गप्पा मार के पास आ जाए। बहुत ही कम काम करे, रेयर केस में ही काम करे, जनता के ऊपर दबाव आवे डायरेक्ट रूप यदि काम करे, या कोई काम कौन करे। मैं तो आई मानूँ, ठीक है, काम करे तो आप मान के चलो कि प्राइवेट कंपनी इस काम को 10 आदमियों के अंदर सारा करवा सकती है, और इनके पास हजारों में आदमी हैं और इतना काम भी नहीं है, फिर भी ये लेके बैठे रहते हैं। इसीलिए भी लेके बैठे रहते हैं कि इनका रोजगार चलता रहे, इनको भी ऐसा लगे कि हम काम कर रहे हैं, जाना आना, मस्त रहना, मगन रहना, ठीक है, यही कारण होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये CBRT जो परीक्षा की प्रणाली है वो ला रहे हैं वो तो गलत है, मुझे तो यहाँ पे यही गलत लग रहा है। बाकी आपका क्या कहना है। ये जो CBRT कंप्यूटर के एग्जाम होगा, CBT जो एग्जाम नहीं होता क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इन्होंने CBRT लिखा है, जो कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट ये होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई, ये अपने नियम लागू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो ये गड़बड़ में जाएगा। और ये कह रहे हैं कि छोटी एग्जाम्स के लिए तो CBRT का हम यूज़ कर रहे हैं, अब हम टारगेट कर रहे हैं कि बड़ी एग्जाम के अंदर भी इसका लागू करें। तो अब क्या होता है क्या नहीं होता वो समय बताएगा, जब होगा तब देखते हैं। हम मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।